वालेकुम अस्सलाम। तो हम सब शुरू हो जाते हैं। तो 5 मिनट हम अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं। So take a very comfortable posture. दोनों हाथों को जोड़ लीजिएगा। Cross your hands, fingers into fingers. Cross your legs. Close your eyes. Just feel your breath. Just the normal breath. देखिए कि कैसे अंदर जा रहा है और कैसे बाहर आ रहा है। कुछ भी काम करने से पहले हम अपने आप को रिलैक्स कर लेनी चाहिए दोस्तों। We have to relax ourselves before doing any act, before doing any work. If you are doing anything with a disturbed mind, the beauty of the whole act will be gone. कुछ भी मत सोचिए दोस्तों। यही सोचिए कि आप अपने आप के लिए बहुत अच्छी तोहफा दे रहे हैं, कि आप अपने लिए कुछ समय बिता रहे हैं, spending some time for yourself. कुछ जानने के लिए, खुद को जानने के लिए। आखिर 1 मिनट दोस्तों। Last 30 seconds. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Place your both hands over your eyes. दोनों हाथों को अपने आइस के ऊपर रख लीजिए दोस्तों. Slowly remove your hands and open your eyes. So welcome back, welcome back. अगर थोड़ा पानी है तो पानी पी लीजिएगा. It is very important. Good. All right दोस्तों. आज आज हम सब डे 4 में एंटर किए हैं. डे 4 ऑफ 21 डेज मेडिटेशन कोर्स. एंड आज का टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है. मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करती हूँ. ये टॉपिक है सेल्फ लव के बारे में. कितने लोग को पता है सेल्फ लव के बारे में? अगर पता है तो थम्स अप दीजिएगा यहाँ पे. ओके, दैट्स गुड. सेल्फ लव के बारे में आप चैट में भी लिख सकते हैं कि आपका ओपिनियंस क्या है सेल्फ लव के बारे में, या फिर आप मेडिटेशन होने के बाद शेयर भी कर सकते हैं. व्हाट इज सेल्फ लव फॉर यू? ओके. तो आज मैं उस चीज़ के बारे में बोलूँगी दोस्तों कि सो दैट वी रियली टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स. एंड आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन. Just a minute. Okay. Just give me a minute. ऐसे ही जाते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरा कंप्यूटर में काम नहीं कर रहा है अभी. तो व्हाट इज सेल्फ लव? आई होप आपको ये सब दिख रहा हो. सो हम हर टाइम यही सोचते हैं कि सेल्फ लव सेल्फिश है. राइट? व्हाट इज सेल्फ लव? सेल्फ लव मीन्स केयरिंग अबाउट वन सेल्फ. इट मीन्स अपने आप को केयर करना. Being confident and taking responsibility for oneself with all of our imperfections and flaws. कुछ भी हो, मैं जैसे भी हूँ, मैं अपने आप को प्यार करनी चाहिए. खुद को प्यार करनी चाहिए. Because it is very important that we take care of ourselves with all the flaws, with all the imperfections. अगर मैं शॉर्ट हूँ, अगर मैं मोटी हूँ, अगर मैं पतली हूँ, या फिर अगर मैं जैसे भी हूँ, पढ़ाई में ठीक नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने आप को प्यार करनी चाहिए. क्योंकि हम अपने आप को जज करते हैं हर समय. हम अपने आप को कोसते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं करके. वी शुड नॉट डू दैट. सेल्फ लव मीन्स कैसे भी हो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ. सेल्फ लव मीन्स टू बी रेस्पेक्टिंग योर सेल्फ, नोइंग हु यू आर. जब अपने आप को पहचानते हैं कि आप जो भी आप अपने बारे में सोचते हैं वो गलत है, बट आप कुछ और है, यू आर समथिंग एल्स मच हायर देन व्हाट यू थिंक यू आर. You start to respecting yourself. So that is self love. We have to always love ourselves, respect ourselves, take care of ourselves. कुछ भी होने दो, whatever it is, I will take care of myself. I will be responsible of my life. So that is self love, friends. And हर टाइम हम यही सोचते हैं कि self love is selfish. जैसे कि हम देखते हैं कि if you go to any household,
अगर घर जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, या अपने खुद के घर में मम्मीज को देखते हैं, तो मम्मीज, हाउ द मम्मीज आर, लाइक हमारे माँ कैसे होते हैं कि सब पहले बच्चों को खिलाते हैं, पहले पति को खिलाते हैं, फर्स्ट दे फीड द चिल्ड्रन एंड फीड द हस्बैंड एंड देन शी ईट्स। बिकॉज ऐसे ही हम बचपन से यही, लाइक वी हैव बीन ब्रॉट अप विद द सेम थिंग दैट यस, फर्स्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ अदर्स, देन ओनली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। We have told in that way. That's why we don't know how to take care of ourselves. We think that अगर हम दूसरों को ख्याल रखते हैं, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, अगर मैं खाती हूँ, सबसे पहले खाती हूँ, तो आई एम सेल्फिश। आई टेल यू वन इंसिडेंट। एक मूवी देखी थी मैं वेन डायर के बारे में। वेन डायर का मूवी है, एक डॉक्टर है वेन डायर। ही इज अ वंडरफुल, ही इज अ राइटर एज वेल, एंड he shares in his documentary about this beautiful lady that, like, she's always occupied with her husband and her children, and she never took care of herself. And she was always fascinated about art. She loved painting, and after marriage or after kids, she forgot to take care of herself. She don't know what she loves. So what happened one day, like, she started to paint. One day she started to realize, no, I have to really paint, because she goes to a vacation, and vacation में beautiful trees दिखते हैं, and उसको याद में आ जाता है कि how she used to go to those places, and how she used to sketch, how she used to draw. तो वो क्या करती है, जाके like she start to paint, and then उनके बच्चे आके पूछते हैं, मम्मी क्या कर रहे हो, like, I'm painting. No, mummy, you are not an artist. You're not a painter. You're not an artist. And they laugh. So, because वो लेडी ने क्या किया है, खुद को अपने बच्चों के लिए या फिर अपने अपने हस्बैंड के लिए पूरा टाइम दे दिया। शी डिड नॉट टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, ताकि खुद के बच्चों को भी पता नहीं है कि वो माँ क्या है। तो द सेम थिंग दैट वी डू, like we always put others as a priority, never we take care of ourselves. So मैं और एक चीज बताती हूँ दोस्तों, अगर अगर आप वुमेन हो, एंड इफ यू आर इन द किचन, एंड इफ यू आर hungry and there are guests coming to your home, don't wait for the guests, take a little bite. There is nothing wrong in doing that such things. There is nothing wrong. You have to satisfy yourself. Satisfying yourself is not being selfish, it is loving yourself, because आपका body is asking for food, and if you're not giving that food to your body when it is asking in that time, then you're not taking care of yourself. You're not being responsible for yourself. You're ignoring yourself, because the belief patterns that we have been hearing कि ऐसे ही रहनी चाहिए हमको, ऐसे ही सही है, अगर हम दूसरों को ख्याल रखते हैं, if we take care of others, then only it is the right thing. This is all that we have been brought up with. Now we have to change those things. Now we have to tell to our children and tell to ourselves that I have to take care of myself. I'm very happy कि आप सब लोग यहाँ पे हैं. That means you are really caring for yourself. ऐसे नहीं आए हैं आप ऐसे यहाँ पे कि आप ऐसे सर्टिफिकेट के लिए या फिर कुछ सीखना चाहते हैं, खुद को जानना चाहते हैं. यू आर स्पेंडिंग सम टाइम फॉर योर सेल्फ. आप अपने लिए यू आर गिफ्टिंग सम टाइम फॉर योर सेल्फ. दैट इज द ग्रेटेस्ट सेल्फ लव दैट यू आर गिविंग टू योर सेल्फ. इट इज नॉट एट ऑल सेल्फिश, नॉट एट ऑल सेल्फिश. So always याद में रखिए friends, this is very important. Many people get confused self love to selfishness, so it is not at all selfish. Yeah. And यही सोचो, as you see here, if you think of others, who will think of you? हम हर time, all the time we think about others, others, and who will think of us? Who will think of us? Nobody will think of us. You have to take care of your own self. There is nobody in this world can come and take care of you if you don't take care of yourself. So the first thing, day before yesterday, I told, prioritize yourself, give some time to yourself, take care of yourself. I told even to one friend to find her passion. We have to find our passion. ताकि हमको खुशी मिलता है. When we are nurturing our passions, we are taking care of ourselves, we are loving ourselves.
Yeah, so have always this question, friends, in your mind, that if you think of others, who will think of you? So it is very important to get along with yourself. हम like हम दोस्तों के साथ, we always want to get along with our friends, and we always want to get along with our families. We always get along with the people around us, the society and everyone. Are we really getting along with our own self? Have you questioned yourself? Are we really getting along with our own self? हम अपने आप को दोस्त मानते हैं? हम अपने खुद के लिए हम टाइम देते हैं? Getting along yourself means giving some time to yourself, spending some time with yourself. अकेले में, nobody should be there. Alone, are you giving some time for yourself in that manner? So it is very important, friends, to get along with yourself. And here, friends, for not accepting yourself, or not giving love to yourself, there are deep rooted issues that's stopping you to love yourself. जैसे कि anger. There is so much of anger in you. बोल नहीं सकते, बाहर दिखा नहीं सकते एंगर को. द अदर थिंग इज गिल्ट. हम सब गलतियां करते हैं. वी ऑल डू मिस्टेक्स, एंड वी पुट आवरसेल्व्स इनटू दैट गिल्ट मोड. और और वी फील जेलसी. हम सोचते हैं हम कम है, किसी से कम है, तो वी फील सो मच जेलस. So I will tell about these three things. Anger is somewhere, rejection. I mean, like bachpan mein, ya fir, while you are growing up, there is something happened in your life, and unresolved thing, and you're still fighting with it. बाहर लोगों से नहीं, but खुद से fight कर रहे हो. जैसे कि आज मैंने एक मेडिटेशन सेशन में अटेंड किया. वो एक दोस्त बोल रही थी कि उनके बचपन में शी वाज सेपरेटेड फ्रॉम हर पेरेंट्स, एंड शी स्टेड विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर 10 years. 10 years शी फेल्ट वेरी लोनली. नो, उसको अकेलापन महसूस हुआ. शी फेल्ट वेरी लोनली. शी वाज मिसिंग हर पेरेंट्स, and she started hating her parents. She started feeling angry about her parents, because till this date, आज तक भी she's having that anger inside her. वो anger जो है ना दोस्तों, that anger will, we will show that anger in various aspects of our life. पता नहीं क्यों दिखा रहे हैं गुस्सा, but चीजें पे गुस्सा आ जाता है हमको, because that is deep rooted inside us. Now the second thing is guilt. I'll give you one example. The guilt कहाँ से आता है? For example, एक छोटा बच्चा है. There is one little boy, and that little boy comes to his mom and asks, "Mom, can I get some chocolate?" Mom gives a chocolate, and the boy asks one more time, "Mom, can I get one more chocolate?" The mom says, "Yeah, take it." And the third time he goes again, because we are all greedy. Kids are greedy, like they want to have chocolates all the time. Third time, when he goes and asks his mom that, "Mom, can you please give one more chocolate?" Mom says, "How many chocolates do you eat? You should be ashamed of yourself. Your teeth get spoiled." And all these blame she will put on that little child. What happens to that little child? He thinks that he did some mistake. उसको ये लगेगा कि वो कुछ गलत किया है, एंड वो अपने आप को गिल्ट मोड में महसूस करेगा, ताकि उसका गलती कुछ भी नहीं है. देयर इज नो मिस्टेक दैट दैट बॉय हैड डन. सो दोस्तों, आई एम टेलिंग हियर, देयर आर नो मिस्टेक्स वन डस. देयर इज नो राइट्स एंड देयर इज नो रॉन्ग्स. whatever we are experiencing in our life, they're all learnings. हमको सीख मिलने के लिए ये सब चीजें हो रहे हैं. We have to learn from it. We should not stay there, and we should not be in that guilt mode. As I told you, हम ये सब चीजें से गुजरते हैं. We all do these kind of things. Many kind of things we do, but we are stuck there. The deep rooted issues are these things. If we are stuck there, we cannot come out. जैसे कि वो पेड़ का जो, as you can see the roots here, it's like deep inside होता है. उसको बाहर निकालना बहुत difficult होता है. We have to spend lot of time to remove it, because वो रूट से आना है, ऊपर से प्लक नहीं करना है. ऊपर से वो लीव्स को प्लक नहीं करना है, हमको पूरा रूट से निकालना है.
So it is very important for us to work on all these things, to recognize all these things कि हमारे अंदर ये सब है करके. And the jealousy is because the example is like बचपन में like मेरे relatives मेरे को they used to compare me with my cousin. She's very good at studies, you know, like she's good at dance, she's good at studies, and I'm not good at studies. I don't study. For me, it is not my cup of tea. And they used to tell, look at your cousin. She's studying very well. Why are you not studying? And what happened? You know, I felt very jealous about my cousin. I felt she's great. And whenever whenever she's around me, I felt very bad. I don't feel comfortable. Because you see, friends, anger, guilt, and jealousy, there are so many deep rooted issues. For example, I've taken only these three. So, anger, guilt, and jealousy, these things are not making us to love our own self. So, we have to find the root cause of this anger, the root cause of the guilt, the root cause of the jealousy. Then we have to take it out. Always remember that. Is it important for me to be angry? पर जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसके लिए मुझे अभी ये गुस्सा कुछ अच्छा कर रहा है मेरे जिंदगी में. यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ. ये गिल्ट जो भी मैं कैरी कर रही हूँ ये मुझे अच्छा कर रहा है या फीलिंग लाइट. आर यू फीलिंग लाइट और आर यू फीलिंग हैवी? सो जो भी आप हैवी फील करते हो, एंगर इज हैवी फीलिंग, गिल्ट इज हैवी फीलिंग, जेलसी इज हैवी फीलिंग, दैट इज नॉट यू. इफ यू आर फीलिंग लाइट, if you're feeling happy, if you're feeling safe, these are you. Always question yourself, friends. Agar if there is any heaviness that you are experiencing at any moment of your time, say to yourself, it is not important and that is not me. It's all an illusion. And drop it there and start caring for yourself. Give in all the energy, give in all the love. Say all the positive affirmations to your own self. I am good. If I'm here on this earth, that means I have a purpose. I'm here for a reason. I'm not just here like that. Yeah. So these are the deep rooted issues, friends. And so the challenges we all have, like not to love ourselves is like someone else will provide a solution. We always depend on others. So when we depend on others, we put others as a priority. We put the first position to somebody else. We give first position to somebody else. कोई आके मुझे आंसर देंगे, कोई मुझे सोल्यूशन देंगे, और मेरे से भी कोई बेहतर है, like all these things. So I'm not that good. All these things are the challenges we face when we this is the struggle to love ourselves. So all these things should be dropped. So the fear, so we have to come out of the fear. मुझे पहले बहुत फियर होता था कि जैसे कि मैं आप सबके सामने बात कर रही हूँ, पहले तो कुछ साल पहले तो 10 or 12 years before, I was very scared to speak. Not in the groups, but to to the family members also, to very close family also, I'm very scared to speak because मुझे यही ख्याल आता है कि ताकि मैं कुछ गलत ना बोल दूं. What if I tell something wrong? What if they don't like me? If I speak something, what if I do they don't like me? So all these fears stopped me. They limited me to love myself. So this is one thing, friends, and always the trust. There should be always a trust. Trust in yourself, trust in your feelings. जो भी feel कर रहे हो आप, trust that feeling, trust that emotions. Emotions के बारे में बोलती हूँ मैं आपको. Emotions are nothing but energy which is in motion. जो भी आप एनर्जी जो भी आप एनर्जी फील कर रहे हो, दैट कैन बी एनर्जी ऑफ हेट, दैट कैन बी एनर्जी ऑफ लव, दैट कैन बी एनर्जी ऑफ एनीथिंग दैट इज इन मोशन. सो वी शुड ऑलवेज ट्रस्ट ऑल दीज इमोशंस. अगर हम ये एंगर इमोशन भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वी हैव टू सी, वी शुड नॉट हाइड. हम उसको छुपाना नहीं चाहिए. हम यही देखना चाहिए कि ये इमोशन क्यों आ रहा है, ये एनर्जी ऐसा क्यों है, व्हाट इज इट कि ये आ रहा है मेरे जिंदगी में, क्या सिखाने के लिए आ रहा है. सो वी हैव टू सी दैट. ट्रस्ट दीज थिंग्स, ट्रस्ट योर फीलिंग्स. Always trust your feelings, trust your emotions, trust your intuitions.
इंट्यूशन किसको बोलते हैं? इंट्यूशन दैट मीन्स जैसे कि हम ट्यूशंस के लिए जाते हैं, यू नो, लाइक वी वांट सम टीचर टू ट्यूटर अस। द सेम थिंग, इंट्यूशन मीन्स हमारे अंदर ही एक ट्यूटर है, एक टीचर है। सो वहां से आपको लाइक और द हायर सेल्फ से आपको मैसेजेस आएंगे, द फीलिंग्स, दैट इंस्टिंक्ट, हाँ मुझे पता है, मुझे पता है यही करनी चाहिए मुझको, और मुझे पता है कि मैं ऐसा ही करनी चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंट्यूशंस। और मुझे पता है कि यही जॉब मेरे लिए सही है, मुझे पता है कि वहां पे मुझे जाना है। सो ऑल दीज थिंग्स आर द इंट्यूशंस, वी हैव टू ट्रस्ट दोज इंट्यूशन। जब हम इग्नोर करते हैं हमारे फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को, हमारे इंट्यूशंस को, तो दैट मीन्स वी आर नॉट केयरिंग फॉर आवर सेल्व्स। वी थिंक we are prioritizing something else. We are neglecting ourselves. Should not do that, friends. Yeah. So it said that it is not what you are that holds you back. It is not that you are what you are that holds you back. It is what you think you are. आप जैसे आपके बारे में सोचते हो, वो आपको पीछे खींच रहा है, not what you are. You are much more greater than what you think you are. This is why I tell, when you practice more and more meditation, this is what you realize. हम लिमिट नहीं है, हम लिमिट बीइंग्स नहीं है, हम अनलिमिटेड बीइंग्स है। हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा सोच है जो हमको पीछे खींच रहा है, आगे नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि वो पास्ट का एक्सपीरियंसेस एंड ऑल दीज थिंग्स आर मेकिंग अस नॉट टू मूव फॉरवर्ड। Now, what we have to do, we have to work with all those past things and we have to remove it, completely remove it, so that we become free. We start to take care of ourselves. We will be responsible for ourselves. So, regardless of the situations you have in your life, treat yourselves well. अगर कुछ भी situations हो आपके life में, बहुत disastrous surroundings हो आपके surrounding में, but you have to take care of yourself. Whatever it is, you are your own priority. You are your best lover. हम दूसरों को प्यार करते हैं बट खुद को प्यार देना भूल जाते हैं। That's the most important thing, friends. Loving ourselves is the most important thing. No matter if you're a man or a woman, I don't care. Nobody cares. Loving ourselves is very important. So it's very important, friends. Forget about this. So let us all embrace ourselves and accept ourselves, friends. हम खुद को, जैसे हम जाके अगर हम हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स आते हैं या फ्रेंड्स आते हैं, हम क्या करते हैं, जाके हग कर लेते हैं उनको, क्योंकि अच्छा महसूस होता है, राइट? वी फील हैप्पी हगिंग देम। द सेम थिंग, every day, every minute, you have to embrace yourself. Embracing yourself is nothing but hugging yourself. जैसे भी हो आप अपने आप को हग कर लो, एनर्जेटिक हग। Energetic hug is very important. We have to hug ourselves and say, I take care of you. I will be there and I'll be responsible for you. And accept yourself. जैसे भी आप कुछ भी गलतियां करने दो, doesn't matter. You have to love yourself. That is the most important thing. So ये जो बुद्धा ने कोट दिया है, you yourself as much as anybody in the entire universe deserve your love and affection. हम अपने बच्चों को प्यार देते हैं, हम अपने हस्बैंड को प्यार देते हैं या वाइफ को प्यार देते हैं, या फिर हमारे घर में पेट्स को प्यार देते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि खुद को प्यार देना। नाउ इज द टाइम दैट वी हैव टू केयर फॉर आवरसेल्फ। द मोर अफेक्शन एंड लव, इट इज अस who who is required, which is required. Yeah. So then maybe the story time I will speak about sometime, maybe after the session. This is a wonderful story, and kal second part we will continue, friends. And wo part mein there are few things that you will get to know and you will get to experience. So yes, now let me end this slide. I hope it had helped you a little in understanding these things. And I will take the questions later. Okay.
So now I request you all to take a comfortable posture and let us all meditate. Let us all embrace ourselves. Let us all accept ourselves. Just close your eyes. दोनों हाथ को क्रॉस कर लीजिएगा. Just observe your breath, friends. Observe your natural breath. Forget about everything else. जो कुछ भी हो रहा है आपके सराउंडिंग्स में. Forget about everything else. You are the most important person for your own self. So let us all give some time for our own self. Just be with your breath. Your natural, normal breath. You're perfect as you are. जैसे भी हैं आप perfect हैं. आप wonderful हैं. जो कुछ भी होने दो दोस्तों, अपने आईज को मत खोलिएगा. Don't open your eyes. Just observe your breath. Observe your normal, natural breath. No thoughts whatsoever. अपने आप को फोर्स मत करिए दोस्तों. Don't force yourself anywhere, any thought.
Don't resist yourself. Just the normal breath will meditate in silence for some time. अपने अंदर के साइलेंस से कनेक्ट हो जाते हैं दोस्तों. And if we hear any disturbance from the surroundings, any sound from the surroundings, let it work like a reminder for you to be with your breath.
Last 5 minutes, friends. Just be with your breath. Enjoy being in silence. Don't struggle with it. Just for a few more minutes. Just be here and now. We all are here to meditate, to know ourselves. So nothing should stop us. Last 2 minutes. Last 1 minute. This last 1 minute, I request you all to give a word to your own self that you will take care of yourself right from this moment. You will give so much affection to your own self. Only if you have love for yourself, then only you can give love to others. Last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now slowly place your both hands over your eyes. Slowly remove your hands and you may open your eyes. So welcome back, friends. Today we did a very short meditation. And please drink some water.
All right. So yes, friends. If there are anybody who wants to share or ask any questions, you can go ahead and you can unmute yourself. Yes, Madihaji. Good evening. How are you? And good evening. I'm doing good. How are you? Fine, thank you. I just wanted to tell something that I'm feeling a bit positive Mm, right now. Not right now, but nowadays. very good. Because usually I used to feel stressed, anxious whenever I got any kind of tension or anxiety in my workplace. So I used to get stressed. But um, today's morning I felt that there is no need to feel stressed, there is no need to feel anxious, because if I am thinking negatively, then it will have negative impact on my life, on my personality. So uh, yeah, it had the positive, it is becoming positive lifestyle for myself. And Wonderful. another thing I wanted to just share that yesterday I complained about headache um, Mhm, after meditation, and the same headache I'm feeling right now after mhm. meditation. And yesterday it was on the back side of Back. my head. And, um, today it's all over my head, and I'm Mhm. feeling like heaviness in my head. So maybe after some days it will get better, Yes. inshallah. Because you said, na Madihaji, that whenever you are stressed, you have these headaches, right? Yeah, exactly. So now you are experiencing the temporary permanent relief that you will experience. So when the permanent relief is happening, there will be pain. Initially, there will be pain. After some days, you will not experience pain. So the pain is Hopefully. completely gone. Yes, sure, for sure. So there is no hope. There is for sure. There is only, it surely it happens. Yeah, Yeah, but it is creating a very positive effect in my life that is right good. now. It's a very good day. Thank you Very very happy much. for you. Very happy for you. Thank you. Yes. Yes, Enabia. Enabia ji, you can, yes, you can unmute yourself, please. अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum assalam. मैम मुझे ना कुछ शेयर करना था। Please. लाइक 3 साल पहले मैंने अपने फादर को लॉस कर दिया Mm-hmm. और जो है मैंने कभी उनको अकेला नहीं छोड़ा था। Mm-hmm. वो मतलब हार्ट पेशेंट थे, पैरालाइज़ थे, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ रहती थी। Mm-hmm. बट उनके इंतकाल से 2 दिन पहले मैं अपनी नानी के यहाँ चली गई और Mm-hmm. उनकी जो है डेथ हो गई। Mm-hmm. उसके बाद से अब तक ना मैं इस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रही। लाइक मैं सोती हूँ रात में तो मुझे अक्सर रात में नींद नहीं आती Mm-hmm. और कभी ऐसा हो जाता है कि मैं चौंक कर उठ जाती हूँ, कभी Mm-hmm. वो मेरे ख्वाब में आ जाए तो फिर मैं डर जाती हूँ, मैं उनकी तस्वीर से भागने लग गई Mm-hmm. और ये मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। लाइक अब जी. मेरे सर में इतना पेन होने लग गया, इतना पेन कि मैं अगर कभी उठ जाती हूँ ना सोकर तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, मैं गिर जाती हूँ, कभी तो ऐसा हो जाता है, मैं कहीं कॉन्संट्रेट नहीं कर पाती और इस वजह से ना मैं बहुत एग्रेसिव हो गई हूँ। Mm-hmm. मैं अपना जो अंदर मेरी चीज़ फील हो रही है ना मुझे, मैं किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही Mm-hmm. और मैं सारा गुस्सा अपनी अम्मी पर निकाल देती हूँ। लाइक वो अब हर्ट हो रही है मुझसे जी. और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। Mm-hmm. मैं अभी भी मेडिटेट कर रही, आपने कहा गिल्ट, तो मुझे वो गिल्ट मेरे ज़हन में आने लगा कि मैं उनको छोड़ कर चली गई और मतलब उस वज़ह से मैंने उनको लॉस कर दिया। Mm-hmm. ये चीज़ मुझे बहुत फ़ील हो रही है और मैं अभी इस दौरान वैसे तो मैं ठीक थी 2 दिन से तो, लेकिन आज मैं रो पड़ी हूँ मेडिटेशन के दौरान, मैं प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही आज। Mm-hmm. बहुत सर में दर्द भी हो रहा है मेरे अब। जी. So this is that is all right, Enabia ji. You know, like we will all go through these things. There is so much to, you know, like mm, what do you say, to share, then you know, to, it has to be experienced. The thing I would like to share here is, आप 2 दिन के लिए कहीं रिश्तेदार के घर गए हो या फिर उस टाइम आपका पापा का ऐसा ऐसा हुआ,
उनका डेथ हुआ, तो समटाइम्स क्या होता है ना, देयर इज सो मच साइंस टू इट, ये सोल साइंस बोलते हैं। तो समटाइम्स जब हमारे लव्ड वंस हमारे साथ में होते हैं, इट इज नॉट इजी फॉर देम टू डिपार्ट। तो दे विल सी दैट हम उनके साथ में नहीं होते तो चले जाते हैं वो, तो उनको सुकून मिलता है। अगर आप उनके पास होते तो उनको रोक लेते, आपकी एनर्जी उनको रोक लेता, तो दैट वाज नॉट, it was meant to be. So he had chosen that time that he has to leave when you are not there. So because अगर आप उनके साथ होते तो आप रोते हैं, बहुत रोते हैं, तो वो नहीं देख सकते, तो इसीलिए ऐसा हुआ है। There is so much, so many things that can be put here, and maybe in the coming days, or maybe for the next workshops, maybe I will speak about all these things. But and the only thing is, remove the guilt from you. You did not do anything bad. It was meant to happen, that it happened. And अपने आप को कोसो मत, अपने आप को ब्लेम मत दीजिए कि अगर आप होते भी है तो कुछ नहीं होता, like it is, he decided that he have to leave this world at this particular period of time. हम खुद लिख के आते हैं ऊपर से, प्लान लेके आते हैं, कब आना है कब जाना है, सब भगवान से, अल्लाह के साथ बैठ के लिख के हम आते हैं ये दुनिया में। तो सब तय होता है, ऐसा सडनली सडन डेथ ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ हेल्थ वजह के कारण, कुछ 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 भी हो, सडन डेथ्स नहीं होता है, एक्सेप्ट सुसाइड्स, दैट आर डिफरेंट थिंग्स। बट हेल्थ के कारण या फिर लाइक एक्सीडेंट्स के कारण हम चले जाते हैं, दैट मीन्स वी हैव चोजन दैट यही तक दैट जिंदा रहनी चाहिए, तो दे विल लीव। तो आपकी कुछ गलती नहीं है। एंड जहाँ पे भी आपके पापा हैं, दूसरे दुनिया में जहाँ पे भी है, वो बहुत लाइक ही सेफ, एंड ही वांट्स यू टू बी हैप्पी। जब आप ग्रीव करते हैं, जब आप ज्यादा उनके बारे में सोचते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, उनको भी बहुत तकलीफ होगा। इट गिव्स लॉट ऑफ पेन फॉर हिम। So please do not grieve and don't put yourself in that guilt mode. And whatever happened, happened in the right way. Maybe हम देखते हैं कि वो गलत हुआ है, but it happened, it has to happen, इसीलिए हुआ है ऐसा। तो मूव ऑन करिए, एंड अपने आप को प्यार दीजिए, गुस्सा मत करिए किसी के ऊपर भी, अपने आप के ऊपर भी गुस्सा मत करिए। एंड यू आर ऑलवेज टेकन केयर, हिज प्रेजेंस इज ऑलवेज देयर, योर फादर्स प्रेजेंस इज ऑलवेज देयर। ऐसा नहीं है कि चले गए तो चले गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हिज एनर्जी एंड उनका एनर्जी हमारे पास, हमारे साथ में होता है, like the loved one's energy is always there with us. So have this feeling, have this trust. Only उनका शरीर नहीं है आपके साथ में, but उनका एनर्जी तो है, उनका रूह तो है आपके पास। So that is important. Yeah. So I hope I have answered you, Nabiachi. Thank you so much for sharing this, and give some time, and I'm sure with few days of practice um, you will like you will be better. Yes, and this is the process of cleansing also. हम cleansing process में सब experience करते हैं, जो anger जो है। and I'm very happy, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप वो anger को पहचान लिए कि ये मेरे साथ हुआ है, and इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। कुछ लोग को पता भी नहीं चलता है कि क्यों गुस्सा आ रहा है, तो आपको पता चला है, तो आप उसको easily remove कर सकते हैं आपके अंदर से। Yeah. So thank you so much for sharing. Yes, Anjalika ji and Preetam. Thank you, Miss. Good evening. Good evening. In today's session, me and my mom faced net problems for 2 or 3 times, so we missed a little bit of your speech, but we could understand today's session very easily the time we were present. I also shared my experience in yesterday's session. Yesterday I told that I can feel that I'm breathing, but in today's session, I feel that my breath is very small. My breath is like this small.
but and in yesterday's session I could only concentrate fully for 5 minutes, but today I could do it for 10 minutes or 10 to 12 minutes. And in previous session I opened my eyes for 2 or 3 times, but in today's session for 10 minutes no thoughts were coming in my mind, but after 10 minutes, another 10 minutes, some thoughts were coming in my mind. I was cutting them and witnessing them. They were again coming in my mind. I was again cutting them, but I didn't open my eyes. So this is my experience of today's class. So is it okay to have thoughts in my mind while meditating? Of course, yes. Of course, yes, Pritam. We all have thoughts. We all have thoughts. It's okay, but don't fight with the thoughts. Only thing is, yes, you see the thoughts and come back to your breath. Yeah, and you did well. You did really well. Yeah, thank you, Pritam. How old are you? How young are you? Okay, wait. Okay, go ahead. Miss, I'm 12 years old. 12 years young. I will always use this word, not old. No, we will not get old. We are always young. Good. Yes. Thank you, Pritam. Ma'am, my mom also wants to Yes. share Yes. I will experiences. listen to your mom. Thank you, ma'am. Hope you are fine. Yes, I'm fine. Today's session was very nice and a very practical session. Love yourself, self-love. I have enjoyed this session and learned something new. So thank you for your nice session. Uh, Today's I have also on feelings that at once I didn't consent anymore, and I have to move. I didn't stay still, but now I can stay still in still position and closing eyes, and can focus on the breath without any thought. 10 minutes, 12 minutes. Very good. And at the time, I can meditate 45 minutes also when I try personally, 45 minutes at a time. So I think I am progressing day by day. Yes, you are. We are all progressing. Yes. And one thing we are seeing that the beam meditation, maybe it is your organization name. Yes, it is. It is not the organization name. It is like it's what we are doing here. From past 2 years, we have this Beam Meditation channel, so YouTube channel wherein we conduct everyday sessions. And, yeah, a lot of things happen there. Yeah, good that you. One thing we think that there are different types of meditations. Someone named Vipassana meditations. So if you have any preparation and you think that it is needed for us, you can take a session on types of meditation. Then No, we can understand. those are not required because the simplest meditation is what we are following now. This is this Which type meditation. of meditation? This is Which the type of meditation. The meditation which we are practicing is called Anapanasati, or simply breath meditation. breathing meditation? Breathing meditation, just breath meditation. It's called Ana means intake of breath. Apana is outtake of breath, and Sati is to be with. It's to be with the incoming and the outgoing breath. That's Okay, it. Ma'am, I also, Yes, please, Pritam. ma'am, there is a video in the YouTube channel named Divine Meditation. There is a video in which a person talked how to do meditation, what are the benefits of doing meditation. Yes. So in that video, that person told that if we practice meditation for 1 month, 2 months, then while doing meditation one day, cosmic energy will flow in your mind or it will come in your body. So can you please just tell me that how will it feel then when it will come in my body, so that I can understand that it's coming in my body. Okay. And I think it's the main purpose of doing meditation.
Wonderful, wonderful question, Preetham, and I think it will help everybody. So yes, we always are receiving cosmic energy. For example, when you are sleeping, why do you get active in the morning? Why you feel active in the morning? Is because in the night you get cosmic energy. Cosmic energy is nothing but the energy which is available in the cosmos or the universe. Cosmos is a big word, but you can say universe. In the universe, the energy is always there. Yeah, so that's why when you sleep, when you get up in the morning, you feel active, you feel energetic. You say that I can do a lot of things. What happens in Uh, meditation is when you practice meditation, you're consciously aware of the breathing. Why breathing? Is because breathing is naturally happening to you. You're not forcing yourself to breathe. When you are naturally focusing on the breathing, you get cosmic energy. When you empty your mind, you get cosmic energy. Like when you empty your mind, then only you can sleep. If you have thoughts, you will not sleep. The same thing. When you empty your mind, you get energy. When you empty your mind, when you're sleeping, you get energy. The same thing happens here. It doesn't require that many months to have this cosmic energy, but to feel it, to if you are meditating, like yesterday you said you were only meditated for 5 minutes. Today you said 10 minutes you have meditated. So that much time you are able to receive the cosmic energy. Yeah, okay, miss. good job. Thank you, Thank Preetham. you. Yes, Prinka ji. Hello, ma'am. I hope Hello. you are doing well. Yes, I'm I'm doing first well. time, yeah, first time I'm in your class. So I have a question about you said some words a few minutes back that there is a science of soul, right? Mhm. What is that science of soul and how to learn that science? See, what we all are experiencing every day here is the science of soul. We are meditating every day. That means we are disconnecting ourselves from the outside world. We are disconnecting ourselves from the body. We understand that we are not the body. We are not the mind. जो भी इसीलिए हम बोलते हैं ना, the previously the self love session में I told what we हम जो भी हम हमारे बारे में सोचते हैं, that is not us. तो वो क्या है हम बस वो रूह है, that soul है. So knowing that you are a soul is called soul science. Okay. Understanding that you are not the body, you are not So limited. I think Mhm. so with Yes, the please. meditation, will we learn the science of soul? Yes. Every day you are learning. When you practice meditation, you are knowing more about yourself. You are knowing more about your soul. All these Okay. years we have ignored our soul. We did not give importance to our soul. When we practice more and more meditation, we are getting close to our soul. The journey is, Okay. we took up that journey. Many people, they don't take up the journey. They are lost. भटक जाते हैं लोग क्योंकि वो Hmm. खुद के बारे में पहचानते नहीं है. खुद Hmm. कौन है आप? Who are you? Are you the body? Are you Priyanka or are you who are you? Like आपको Hmm. नाम दिया गया है. Hmm. बस नाम दिया गया कि आप ये है. आपको ये बता गया है कि आप ये कंट्री में है या फिर ये काम करते हैं. Those are all not you. Physical identity. Those are Physical physical identity. identity. That is not Yeah. us. What is the higher Yeah. identity of yourself? Knowing that is soul science. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Thank you so Yeah. much. Yeah. Thank you so much, Priyanka ji. And I'm sure in the coming days we will all are experiencing that. And it is Yeah. never. Actually, Mhm. yes. Please. Actually, I have done the sessions with Master Manoj, and I did the 1 month course of that. So I Mhm. thought that till the advanced course is started, I should attend Mhm. your classes. Otherwise, I am not doing meditation. I have become dependent actually. Yeah. So I hope, yes, we will continue. I will learn a lot from you.
Yes, every day, this is what we have to give time for ourselves, Priyanka ji. You know, like Yeah. yesterday we spoke about the myths. We said like, oh, I need the group to help me, or I don't have time in the day, or if I only with a group I can meditate. Those are all the myths. So create some time in your day or in the night when you are sleeping. Just sit on your bed and you meditate, or sit next to your bed and on the floor you meditate at least for 10, Yeah, 15 minutes I so that you don't miss even a single day. is it good to meditate before sleeping? Yes, it is very good to meditate before sleeping. Yes, For anytime. example, if I am meditating and there are a lot of thoughts that are coming in my mind, and then I'm sleeping, those thoughts will thoughts disturb me? Isn't like this? Of course, those thoughts are always there. If you're before sleep or now at this time, if you're meditating, thoughts are always there. You know, like the only thing is where like to maintain the discipline, to maintain that 10 minutes or 20 minutes or half an hour discipline every day is important. Thoughts will be there, and if you are sleepy in meditation, or if you find that you're falling asleep, just sleep in meditation. It's okay. Don't be Okay. strict on yourself, because our mind is so tired. That's why we tend to sleep. हम थक जाते हैं दिमाग से, तो इसीलिए हम सो जाते हैं. बॉडी से See. थकान नहीं होता है, उतना थकान नहीं होता है जितना माइंड से होता है. So when these Acha. things happen, then Hmm. slowly, slowly, this is why I say, when you practice every day, you don't have stress at all. You don't have too many Yeah. thoughts. If you practice once in a week, or once if somebody is offering a course, then Hmm. then it won't work like that. That's why when you Okay. started Okay. meditating from that day onwards, come what may, Hmm. till you put a target 40 days, yeah, or 60 days, yeah, 2 months, yeah, kuch bhi ho, like how many days ever you want, you set a target for yourself. Jo kuch bhi ho, Hmm. I will meditate. Okay. Okay. I will try. I will try my best to do that. Yes, Thank you so much. Thanks. thank you. Yes. Yes, yes, Mona ji. We cannot hear you. How are you? Yes, doing good. Yes, doing good, Mona ji. All the masters I have met for meditation, all of them very calm and they talk very sweetly. And I loved the way they talk. Like, as I love the way you talk, very calm. Whenever I listen to you, it's give me peace. कलेजे को बहुत ठंडक मिलती है, अच्छा लगता है. Today uh, I have some, so I got something upgraded myself, that now I can connect with my breath. I can experience the rhythm of my breath. Yes. Today it didn't go lost. Last day I lost my breath. I couldn't connect myself with my breath. So that time I have to breathe like जोर से लेना पड़ता था सांस to get my breath. Yes. And today I got it. And the fact is, whenever I get into it deeper and deeper, that time you say, like last 5 minutes left. Then I said, oh no, it should be more 15 minutes or 20 minutes so that I Yeah, can I know. enjoy more. Mm. Whenever I have started enjoyed the meditation time with Yes. this session going finishing line. So sometimes, oh, it should be more longer. I feel, because I enjoy that. And what happened from yesterday, I have some pain in my back side of my head. जो नेक के पीछे वाले हिस्से में थोड़ा दर्द हो रहा है, और वो जगह थोड़ा सा शायद फूल गया, Swelling. फूल सा गया कुछ भी. हाँ, Swelling आ तो गया. what is that okay, or what should I do to get rid of it? Nothing. You just have to do anything. Just leave it. Leave it. Don't focus on the pain. The more you think that, and don't speak about the pain. हम यही गलती करते हैं कि पेन के बारे में
बोलते हैं सबसे, मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग दिस पेन, आई एम हैविंग दिस पेन. Just think about that sentence. I am Yes. having this pain. That means, like आप carry कर रहे हो pain को. When you don't speak about that pain, so and when you sit in meditation, let the energy does it work, and normally it will get healed. Okay? Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Manaji. And yes, I have some questions here in the chat, saying that I learned but can't act still because we need more concentrate on ourselves. Yes, that's true. Yes, that's true, Lubnaji, that the practice always makes everyone perfect. So that's why everyday practice is very important. That's why everyday discipline is very important. And please don't meditate for me, or please don't meditate for Master Manoj, or don't meditate for your certificate. No, that is not the reason we should not meditate for. We are here to meditate for our own self. We want to know ourselves. That's why we have to meditate, not for some other reasons, not to impress somebody, not to, no, we are here for a reason, and we have to do it. Okay, take some time, let it take some time, let it take few more months, let it take few more years, but we will not give up. We will never give up. Yes. So thank you. Thank you so much, Lubnaji. Yes, and we will take Mehwish ji. अस्सलाम वालेकुम, how are you ma'am? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पाकिस्तान पंजाब से हूँ। मेरा आपसे ये पहले मैं आपका थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप अपना इतना कीमती टाइम जो है वो हमारे साथ स्पेंड कर रही हैं, और मुझे आपका बोलने का स्टाइल और समझाने का स्टाइल इतना इम्प्रेसिव लगा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब मतलब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे सर में एक शदीद जो है ना वो दर्द होता है। मतलब जैसे ही मैं अपनी आईज़ को क्लोज़ करती हूँ तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब जैसे लाइफ के अंदर बहुत सारे सर्कमस्टांसेस या मतलब कि कोई भी बात होती है तो उसको जो है ना मैं बुला नहीं पाती। जैसे इस टाइम के अलावा किसी और टाइम भी मैं मेडिटेशन करने की कोशिश करूं तो वो चीज़ें जो है ना वो मेरे मतलब दिमाग से नहीं निकलती हैं। तो इसको किस तरह से मतलब ओवरकम किया जा सकता है? मुझे इसके लिए कोई टिप्स। So the first question that you have asked about your headache, वो very normal है, very common experience है कि हम जब meditation में बैठते हैं, we experience that heaviness और headache. So we should not react to it. यही सोचना कि वो healing हो रहा है, हमारा head पे जो भी pains है, stress है, वो सब heal हो रहा है. और other reason is जब cosmic energy, जो energy हमारे अंदर enter करता है, तब we experience lot of heaviness in head. So that is good. And for the second question that you have asked is for the tips of how to, like how to deal with the things, like how to not react to the things. Few days back only I heard my master speaking about this wonderful concept. He said that, like if you are reacting, in any situation, कुछ भी हालत हो, अगर वो हालत को आप react कर रहे हो, तो you are not creating anything. वहाँ पे creation नहीं हो रहा है. If you are not reacting, then there is a creation that is happening. So you should not keep yourself thinking about all the things that have happened in the past. यही सोचिए कि अगर भूल नहीं पा रहे हो कुछ सिचुएशंस को, यही सोचिए कि अगर ये मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहा है, इज इट ब्रिंगिंग एनी गुड टू मी? अगर मैं लाइट फील कर रही हूँ ये सोच के, ये इंसिडेंट के बारे में, या फिर ये दूसरों को, मेरे फैमिली मेंबर्स को या मेरे फ्रेंड्स को कुछ हेल्प कर रहा है, ये सोच के, तो यू हैव टू हैव दिस क्वेश्चंस. अगर आपको अच्छा नहीं हो रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स को या आपके दोस्तों को, आपका जो भी आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो अच्छा नहीं कर रहा है, तो इमीडिएटली वी हैव टू ड्रॉप इट. सोचिए, लाइक हम क्यों थक जाते हैं
हम इसीलिए थक जाते हैं कि हम बचपन से लेके आज तक वी स्टार्ट टू कैरी लॉट ऑफ थिंग्स। हर एक इंसिडेंट हमारी जिंदगी में जो भी नॉट गुड इंसिडेंट हुआ है, जो हमको अच्छा नहीं लगा वो इंसिडेंट, तो हम उसको क्या करते हैं, सपोज कैरी, सोचिए कि आप एक बैकपैक कैरी कर रहे हैं, एक बैग कैरी कर रहे हैं, एक थैली कैरी कर रहे हैं, उसके एक बड़ा उसको उसके अंदर एक बड़ा पत्थर रखेंगे तो कैसा फील करेंगे आप? हेवी फील करेंगे। ओनली फॉर द वन इंसिडेंट, two incidents, three incidents, four incidents, five incidents. Like that, we will have so many incidents. कौन collapse हो जाएंगे at the end? Thinking, having, carrying all these things? Us, Yes. हम ही collapse हो जाएंगे. तो each time some situation happens in front of us, हम question करना है कि is it important for me to think these things, what happened in the past, or is it important uh, if it is bringing any good to others? No, if it is not bringing any good to others or to you, just drop it. Immediately, on the spot, drop it. The more you remove all those stones from yourself, the more you will carry. इसलिए बोलते हैं less luggage, more comfort. बोलते हैं ना? जी Less यस luggage, more comfort. Luggage is not only the luggage कि हम दूसरे कंट्री को या फिर हमारे दूसरे सिटी को जा रहे हैं, रिलेटिव्स के घर पे जा रहे हैं, बैग पैक कर रहे हैं. That is not the luggage I'm speaking here. The luggage is the mental luggage that you're carrying. Less luggage here is more comfort. More luggage here, it is very difficult to carry. सोचिए आपके आपके हाथ में बहुत सारे बैग्स है, कैसे आप कैरी कर सकते हो वो सब बैग्स? अगर सोचिए आप रेलवे स्टेशन को जाना है तो हाउ विल यू मूव फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू द अदर प्लेटफॉर्म? यस You need somebody and nobody is there to help you. Nobody will come. वो बोलते हैं तुम्हारा चीजें हैं, तुम खुद कैरी करो, मैं यस क्यों कैरी करूं? तो बोलते हैं लोग. तो what you have to do is you have to remove, जहां पे भी हो सके, you have to be really careful. Before you travel only, you have to say, okay, ये जरूरी है क्या मेरे लिए? ये चीजें जरूरी है क्या? अगर मैं वहां पे लेकर जा रही हूँ तो is it really important for me to carry? I will only keep the most important things in that bag. I यस will not keep anything which is not bringing any good or which is making the bag heavy. So immediately we will drop it. Yeah. So यस it happens. It doesn't happen just एक दिन में नहीं होगा, Vichi. It takes time, takes practice. यस Every time you have a thought like this, say to yourself, no, I will not think about it. यस I have to take care of myself, and nobody in the world will take care of me. No family member, no friend, nobody will take care of me. I have to यस take care of myself. And सोचिए, if we don't have challenges in our life, हमारी जिंदगी में हमारे साथ challenges ही नहीं होते हैं, हम अपने आप को कैसे प्रूव कर सकते हैं हम स्ट्रांग है करके? यस ना, challenges होनी चाहिए, बट उसमें से सीखनी चाहिए हमको, सीखना चाहिए हमको. ये नहीं है कि उसको उसके साथ फाइट नहीं करनी चाहिए. जितना आप फाइट करेंगे वो चैलेंजेस से, उतना स्टोन्स आप अपने बैग में डाल रहे हैं. यस या जितना आप रिएक्ट नहीं करेंगे, उतना वो बैग खाली होता जाएगा. यस या तो आई होप दिस हेल्प्ड यू, माय विची. यस थैंक यू सो मच थैंक यू. वंडरफुल. So, all right, friends. I think Farina ji, you want to share something? I see that you have raised your hand before. जी Hello. जी जी Farina ji. Yes, Hello. How are you? I'm good. आप कैसे हैं? Okay. Alhamdulillah, I'm fine. Yeah. I want to know that डिप्रेशन योगा जो है ये इससे हम लोग जो है डिप्रेशन हो, टेंशन हो, ओवर थिंकिंग हो, तो कैन योगा अफेक्ट आवर सेल्फ? क्योंकि एक बात है, मैं शेयर वो भी कर लेती हूँ आपसे कि मेरे साथ ये इशू है कि मुझे ना अटैचमेंट हो जाती है बहुत ज्यादा जल्दी लोगों से.
तो मुझे ये होता है, फॉर एग्जांपल कोई मेरे घर पे आया गेस्ट, सम डेज ही और शी स्टे, तो मुझे टेंशन हो रही है कि वो जा रहा है तो मैं कैसे रहूंगी, तो कैसे सरवाइव करूंगी। अजीब सी टेंशन होती है, इवन के मैं आई फील क्राई, इस ये होता है मेरे साथ। और दूसरा मेरे साथ ये होता है कि मुझे एकदम से बहुत शदीद गुस्सा आता है, इतना शदीद के बहुत ज्यादा बहस होती है, और इन द 10 मिनट्स उसके बाद मुझे फील होने लगता है जैसे मैंने गलत किया है, मैं रॉन्ग हूँ। अगर मुझे पता है कि वो दूसरा रॉन्ग है तो भी मुझे होता है कि मैं ये नहीं करती तो ऐसे नहीं होता, ये नहीं करती तो वैसे नहीं होता। तो मैं आजकल थोड़ा-सा ना इस वजह से थोड़ा-सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अपसेट भी हूँ, टेंशन में भी हूँ। एक तो ये अटैचमेंट और दूसरी ओवरथिंकिंग, और दूसरा जो है ना ब्लेम माय सेल्फ अगेन एंड अगेन। तो मुझे ये पूछना था कि योगा से जो है मतलब ये सब चीज़ें भी हमारी जो है ठीक हो जाएँगी, तो क्या ये इफ़ेक्ट करता है हमारे ऊपर? और दूसरा ये कि आजकल मेरी लाइफ में कुछ टेंशन चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो अब मुझे ये कि मैं आपकी बातें सुनती हूँ, योगा तो बात की बात है, आपकी बातें ही सुन के मेरी आधी टेंशन दूर हो जाती है, बल्कि आधी क्या पूरी। मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। तो अब मुझे ये है कि जब मैं आपसे बात नहीं करूँगी और ये नहीं होगा तो क्या मेरी कंडीशन फिर से वही हो जाएगी? तो ये छोटी-छोटी बातें हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ। काइंडली अगर आप मुझे कुछ गाइड कर दें इसके बारे में तो। जी, अटैचमेंट अटैचमेंट ऑलवेज लीड्स टू सफरिंग। ये सोचिए फरीना जी, इट ऑलवेज लीड्स टू सफरिंग। जो भी हो, जो हस्बैंड के साथ हो, बच्चों के साथ हो, या रिलेटिव्स के साथ हो, या कोई सिचुएशंस के साथ हो, तो जो भी हो, जो चीज़ों के साथ हो, तो अटैचमेंट हर टाइम सफरिंग देता है हमको। तो हुँ, हुँ। ये मेडिटेशन प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं हम, ये जो करते हैं, इट्स अ माइंड योगा। ये माइंड योगा में क्या होता है, मेंटली बहुत सारे चीजें हील होने लगते हैं। जैसे कि ये अटैचमेंट इज इज लाइक इज नॉट ब्रिंगिंग अस एनी गुड, हमको बहुत तकलीफ दे रहा है, हमको बेचैनी सा कर हुँ, रहा है। तो हुँ, हुँ, वो जो चीज दूर ही कर देता है मेडिटेशन से। हम खुद रियलाइज करते हैं हम किसी से अटैच होने की जरूरत नहीं है, हम किसी चीज के ऊपर अटैचमेंट रखने की जरूरत नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड विद टाइम। वो टाइम टाइम से लाइक विथ टाइम वी विल अंडरस्टैंड। एंड द अदर थिंग इज, यस, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग इसीलिए क्योंकि हमको बचपन से यही बोला जाता है कि सोचो सोचो सोचो, लाइक कुछ काम करने से पहले सोचो, ये करो वो करो, लाइक all the times we've been like put into that state that ki thinking is very important. हुँ, हमको हुँ, ये कोई नहीं बोला है कि स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप थिंकिंग इन द सेंस ज्यादा मत सोचिए, खुद के बारे में सोचिए, कोई नहीं बोला है बचपन से। लाइक आज तक कोई नहीं बोला है हमको कि क्या सोच रहे हो, ऐसा मत करो, लाइक खुद के बारे में सोचो। हमको यही बोला जाया है कि दूसरों के बारे में सोचो, गेस्ट के बारे में सोचो, या फैमिली के बारे में सोचो, या पढ़ाई के बारे में सोचो, वो सोचो, ये सोचो। We have been brought up in such a way that we don't know what to think, and when we don't know what to think we only overthink. हम ओवर ही थिंक करते हैं बिकॉज हुँ, हमको हुँ, पता नहीं चलता है कि क्या सोचना है कि क्या नहीं सोचना है। सो देर आर गुड थिंग्स टू हुँ, थिंक, देर आर नॉट गुड थिंग्स टू थिंक। एंड हर एक सोच एनर्जी होता है। एवरी थॉट दैट यू हैव इज एन एनर्जी, एवरी थॉट। इसीलिए हम थक जाते हैं। Every thought हुँ, is an energy. So just stop this overthinking, and I can say just stop it, but it takes some practice. इसीलिए हम ध्यान करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, so that the thought frequency जो है ये कम होता जाएगा. The first day you will have 100 thoughts, for example. The second day when you sit, when you close your eyes, you will have 99 thoughts. The third day you will have 97, 96 thoughts. Like when you sit every day, the thought frequency goes down. Slowly जाएगा, कम होता जाएगा. And that small meditation that you have done will help you in the day कि कैसे सोचना है, ये सही है कि या नहीं, या अगर सही है तो मैं उसको एनर्जी देती हूँ, मैं उसके बारे में सोचती हूँ। अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है
तो मैं उसको उसके बारे में सोचती हूँ। सपोज मैं आर्ट करती हूँ, तो जब मुझे कंस्ट्रक्टिव होना है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, यू नो लाइक कैसे डिजाइन करना है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इज यू नो लाइक मुझे किसी के ऊपर यू नो लाइक बहुत एंगर है, यू नो लाइक ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और क्या करना है, उनके बारे में क्या सोचना है, अगर मिलूंगी तो क्या बात करूंगी उनके बारे में, गुस्सा करूंगी उनके ऊपर। सो ऑल दीज थिंग्स आर डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग। सी सोचो, हमारे हाथ में यू नो लाइक दिस नाइफ इज देयर, फॉर एग्जाम्पल नाइफ इज देयर। Imagine that you in your hand you have a knife. So if you cut the vegetable, that is positive, isn't it? If you cut somebody's throat, it is negative, isn't it? The knife is always the same. Knife is same, but how you use it matters a lot. Energy is the same. How you use it matters a lot. So if you are using your energy for the constructive things, it is well and good. It is very beautiful. If you are using your energies to some destructive things, it will also happen, surely, because it is an energy. So all these things you will understand when you practice more and more this meditation, so that you will know what to do and what to think, what to speak. Everything is an energy. Yeah. And you will take care of yourself. And the third thing what you have asked about the dependency, about me, because आपको ये लगा कि मैं बात कर रही हूँ इसीलिए आपको सुकून मिल रहा है, तो इट इज वेरी कॉमन इनिशियली, बिकॉज हम कभी ऐसे बातें नहीं सुने हैं, किसी से भी नहीं सुने हैं, तो हमको तसल्ली मिलती है, हमको अच्छा लगता है कि ऐसा बातें सुनना, क्योंकि हमारा अंदर का जो सोल है खुश है, हमारा जो रूह है वो खुश है, वो हैप्पी हैप्पी फील कर रहा है। तो इट इज ओनली यू नो लाइक आई एम हियर as again, you should not get attached to me as well, you know, like you should not depend on me. You should say, I will take care of myself. Yes, Madhu took care of herself. That's why she's able to speak like that. She's able to speak to many people like that. She's inspiring many people. So I will also become like that. I will inspire. I will inspire many people. I will work on myself. If only Yeah. I'll work on myself, then I'll be able to work on others, help others. So you have to become like that. You should initially there will be like you know like what do you say that tasalli milti hai, but I'm here only for some time, but not for all the time. All through your life, I may not be there, right? You are only there for yourself. Yes. Yes, so Thank you. when you are there for yourself, then सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस अपने आप को देनी चाहिए, यू नो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे फैमिली मेंबर्स चले जाते हैं, या फिर हमारे यू नो लाइक नेबर चले जाते हैं, फ्रेंड्स चले जाते हैं, बट वी आर द वंस फॉर आवर ओन सेल्फ। इमेजिन, अगर हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, देन it doesn't make sense that you give importance to your family members or your friends or anything. So give importance to yourself. Take care of yourself. There is nothing wrong in taking care of yourself. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Wonderful. Thank you so much. So, all right, then I hope I have answered everyone. Okay. So Wajiha ji is asking about how we forget our wounds, our insults, which we bear in the past. Again, I will come to the same thing that or those wounds or those insults bringing any good to you, अगर वो आपको अच्छा कर रहा है तो रख लीजिए आपके पास, रख लीजिए। कोई नहीं बोलेगा कि यू नो लाइक इट इज यू नो लाइक डोंट कीप इट विथ यू। पर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो छोड़ दीजिए ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉप इट। स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, स्टार्ट गिविंग दैट काइंड ऑफ माइंडसेट टू योरसेल्फ। गलतियां हर 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 लोग से होते हैं। There are people who come into our life who will try to trouble us. बहुत सारे लोग आते हैं हमारी जिंदगी में को बहुत पेन्स देने के लिए। बहुत 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 सारे लोग आते हैं। सोचिए, all those people are making you more and more strong. They are here for a reason. That is a positive attitude we should all develop, and it doesn't happen in one day. जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि एक दिन में नहीं होगा ये, बहुत बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है।
नॉट ओनली इन मेडिटेशन, दिन में हम कैसे हैं वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो व्हेन यू आर हैप्पी विथ योर सेल्फ, ऑल दीज वुंड्स, जो भी अंदर का वो दर्द है वो रूट से बाहर निकालनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉरगिव आवरसेल्व्स। हम अपने आप को फॉरगिव करनी चाहिए। When we forgive ourselves, then it will be easy to forgive others. Yeah. So thank you so much. I hope this session was helpful for everyone. And हम फिर से कल मिलेंगे द सेल्फ लव सेकेंड पार्ट, कि क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए हमको, ये सब हम कल जानेंगे। एंड सैटरडे के दिन तो हम मोर मेडिटेशन करेंगे, जैसे कि मोना जी पूछ रही थी कि यू नो लाइक we will not share any topic on Saturday. We will only sit and meditate for little longer time, and then we will share our experiences, or if at all there are any questions, we will speak about that. So, and जो भी मैंने आज आंसर किया है, out of my experience I have answered all of you. एंड मैं अपने आंसर्स को खुद ढूंढा है। आई फाउंड ऑल माई आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस आई हैव। क्यों मेरे जिंदगी में ऐसा ऐसा हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है, ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैव, एंड मैं किसी से भी पूछ नहीं सकती, वो मेरे अंदर ही आंसर मिल गए हैं जब ये ट्रैफिक यहाँ पे कम हो गया है। तो अगर आपको क्वेश्चंस है आपके लाइफ के बारे में, तो आप अंदर जाइए, खुद के अंदर जाइए, go inside yourself, travel inside yourself, and you will find all the answers. Yeah. So till we see each other, friends, tomorrow, have a lovely day, and Khudafiz dosto. Bye bye.